दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पीस ऑफ लाइफ। हम अपने जीवन को कैसे सहज बनाएं, चाहे वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति से हो, सात्विक प्रवृत्ति से हो या ज्योतिषी के माध्यम से हो। परिस्थितियाँ कोई भी हो, हम अपने जीवन को पीस बनाने का हम भरसक प्रयास कर सकते हैं। जीवन सहज कैसे हो, पीस ऑफ लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम सभी देखते हैं कि आज पूरे भारत में तनाव, टेंशन एक महामारी के रूप में फैल चुका है। शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास टेंशन नहीं है। और इस टेंशन को ख़त्म करने का बहुत सारे उपाय हैं, जिसे हम कुछ मेडिटेशन के द्वारा ख़त्म करते हैं, कुछ अपने कर्मों में बदलाव करके कर सकते हैं, कुछ ग्रहों को शांति करके कर सकते हैं, कुछ अपने मन की शांति कर सकते हैं, कुछ अपनी जिज्ञासा को शांत करके कर सकते हैं। अर्थात बहुत सारी बातें होती है इसमें। उन सारी बातों में एक ज्योतिषी का भी विषय आता है। आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन ग्रहों का योग रहेगा तो आप शांत नहीं हो पाएंगे। कुछ अशुभ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल अशांत कर देता है। जैसे चंद्रमा कुंडली में दूषित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल पाता है। तो हम ज्योतिषी के माध्यम से भी अपने लाइफ को पीस बना सकते हैं। घर घर में समस्याएं हैं, कहीं बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, कहीं किसी बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, कहीं पति पत्नी में तनाव, टेंशन हो रहा है, कहीं स्वास्थ्य अच्छे नहीं चल रहे हैं, कहीं पैसे की समस्याएं हैं। अर्थात कुछ न कुछ समस्याएं हर घर में आपको देखने का मिलेगा। चाहे वो घर कितना ही सुखी क्यों ना हो, समस्याएं जो है कुछ न कुछ मुंह फाड़े खड़े रहते हैं। हम अपनी समस्याओं को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं, हम हद तक उसको कम कर सकते हैं यदि हमें इच्छा शक्ति हो। सोच से ही सृष्टि का निर्माण होता है। आज हमारा भारत कहाँ जा रहा है, कभी सोचने पर आप विवश होंगे तो आश्चर्य लगेगा। आज हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम खोलने की नौबत आ गई। जो माता 9 महीना पेट में अपने बच्चों को पालती है, अपने खून से सींचती है, कितने कष्ट सह करके बच्चों को जन्म देती है और कितनी खुशियां होती है। कहा जाता है कि संतान नहीं होता है तो नारी पूर्ण नहीं कहलाती है। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो आश्चर्य लगता है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो माता पिता को वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हैं। उन्हें ये समझ में कभी नहीं आता कि मैं भी कभी इसी स्टेज में पहुंचूंगा, हमारे भी बच्चे हैं। मैं तो ऐसी परिस्थिति देखा है कि कुछ बच्चे माँ पिता पर हाथ तक उठा देते हैं। आपको जीवन में कहाँ से शांति मिलेगी? कभी संभव नहीं है। हम शांति के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, आपको पूर्ण शांति नहीं मिल पाएगा। जिस भगवान को इंसान ने बनाया, चाहे कोई मंदिर हो, गिरजाघर हो, किसने बनाया है? कोई मजदूर ने बनाया, कोई इंसान ने बनाया, कोई इंजीनियर ने बनाया। उस भगवान की तो हम पूजा करते हैं, और जिसने हमको बनाया उसको भूल जाते हैं, उसको अनादर करते हैं। कहीं नहीं संभव है। हम सभी बच्चों से और ऐसे व्यक्ति से खास करके जिनके माता पिता जीवित हैं, हम कहने का प्रयास करेंगे। आप करके देखिए, 1 महीना करके देखिए। आप जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, चरण स्पर्श। 1 महीना करके देखिए। आप जब सो के उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करके। घर में बड़ों का सम्मान करें। भूल करके भी कभी माता पिता की अवहेलना ना करें। आप 1 महीना करके देखें, आपको कितना सुकून मिलेगा। इस जिंदगी का बहुत बड़ा सच्चाई है कि कहा जाता, माँ की ममता और पिता की क्षमता, 2 चीज़ का कोई आंक नहीं सकता है। और हम सभी जानते हैं, सभी कहते हैं कि माँ पिता के चरणों में जन्नत होता है, लेकिन मानते हैं कितने लोग? सत्संग सुन लेने से नहीं होता है, उसकी बातों को अमल करने से होता है।
जब तक अमल नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगा।